जय जिनेन्द्र सभी को। चलिए आज की कक्षा प्रारंभ करें। मंगलाचरण का स्मरण। जीवम जीवम दब्बम जिणवर बस हेण जेणणे डिठम देविंदि विंदि वंदम वंदे तम सवदा सिरसा। चलिए आज की कक्षा में हम 43वीं गाथा से स्वाध्याय करेंगे। दर्शन का स्वरूप आज हमें पढ़ना है कि दर्शन क्या है। वैसे पहले गाथाओं के सामान्य अर्थ में हम बता चुके हैं, दर्शन की जहाँ बात आई थी। अब यहाँ गाथा के माध्यम से दर्शन का स्वरूप पढ़ेंगे। चलिए गाथा का उच्चारण। जम सामयिणम गहणम भावाणम णेव कट्टुमायारम अविशेषि दूणे अट्ठे दंसण मिधि भण्णये समये। देखिए क्या कह रहे हैं, थोड़ा अच्छे समझना अर्थ। जम सामान्यम गहनम, जम मतलब जो, सामान्यम गहनम मतलब सामान्य ग्रहण है, भावाणम मतलब पदार्थों का, पदार्थों का जो सामान्य ग्रहण है। कैसा ग्रहण? तो बोल रहे हैं णेव कट्टु आयारम। आयारम मतलब आकार, आयारम मतलब आकार। तो आकार को णेव कट्टु मतलब ग्रहण ना करके, आयारम मतलब आकार को, णेव कट्टु मतलब ग्रहण ना करके, और अविशेष दूण अट्ठे, अट्ठे मतलब पदार्थों को, अविशेष दूण मतलब विशेषता नहीं करके। तो पदार्थों में विशेषता नहीं करके और आकार को ग्रहण ना करके, ठीक है। सामान्यम गहनम भावाणम, भावाणम मतलब जो पदार्थों का जो सामान्य ग्रहण होता है वही क्या है, उसको क्या कहेंगे? दर्शन कहेंगे। मतलब विशेषता से रहित, पदार्थों को विशेषता से रहित और आकार को ग्रहण ना करके जो पदार्थों का सामान्य ग्रहण होता है, ना इसमें कोई विशेषता होती है पदार्थ की कि पदार्थ कैसा है, और ना कोई उसमें आकार का ग्रहण होता है कि पदार्थ का आकार ए है। तो इस इन दोनों से रहित होकर के जो सामान्य अवलोकन है वो क्या है? दर्शन है। अभी हम सरल भाषा ही बताएंगे। दंसणम इति भण्णये समये, समये मतलब शास्त्रों में, दंसणम इति भण्णये इसको दर्शन कहा गया है। मतलब यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं कि दर्शन क्या है? तो बोले केवल वस्तु की सत्ता मात्र को ग्रहण करना। यदि हम ये कहेंगे कि कोई वस्तु काली है, कुछ काला है, यदि हमने उसको काला कह दिया तो फिर तो वहाँ पर क्या हो गया? अपन ने वस्तु को क्या जान लिया, उसमें तो फिर विशेषता उसकी जान ली। यहाँ लेकिन हमें कैसे जानना? विशेषता नहीं करके जानना है। किसी ने कहा भैया ये वस्तु ऐसा है, चौकोर है, अब चौकोर कह दिया तो उसका आकार जान लिया, फिर फिर मतलब विशेषता पर दर्शन नहीं कहलाएगा। तो दर्शन में क्या होता है? दर्शन जो है वह निराकार होता है, ठीक है। तो इसलिए बोल रहे हैं कि णेव कट्टु मायारा मतलब आकार से रहित, जो सामान्य सत्ता का ग्रहण करना कि कुछ है, इस प्रकार का जो ज्ञान है, कुछ है, ये दर्शन है। कुछ काला है फिर तो ये ज्ञान में आ जाएगा, ठीक है। कुछ है, ये क्या है? दर्शन। लेकिन कुछ काला है, कुछ पीला है, कुछ बड़ा है, कुछ छोटा है, ये सब कुछ फिर ज्ञान में आ जाएगा, ठीक है। केवल कुछ है, वस्तु की सत्ता को ग्रहण करना दर्शन है। देखें, ज्ञान तो साकार है, जैसे हमने कह दिया, फिर आकार का पता चल रहा तो फिर वो ज्ञान है, दर्शन नहीं है। उसके पहले जो सामान्य अवलोकन हुआ था, जैसे हमने जाना कुछ काला है, तो उस कुछ काला है के जानने के पहले जो वस्तु का सामान्य अवलोकन था वो क्या था? दर्शन। वस्तु को सामान्य विशेष भेद रूप आकार सहित जानता है, परंतु दर्शन सत्ता मात्र निराकार सामान्य रूप को ग्रहण करता है। यह ज्ञान और दर्शन में भेद है, ठीक है। यह दर्शन सम्यक दर्शन नहीं, याद रखिएगा। यह दर्शन तो सामान्य अवलोकन है, ये सम्यक दर्शन की बात नहीं चल रही है। इस प्रकार से यहाँ पर दर्शन का कथन हुआ। चलिए तो अगली गाथा देखते हैं अपन। अब दर्शन और ज्ञान का साहचर्य यहाँ पर बतलाया जा रहा है, ठीक है। देखें, दंसणि पुब्बमिणाणं छदमत्थाणं न दोण्यो भोगा जुगुबं जम्मः केवली णाहे जुगुबम तुते दोवी। आपको यदि गाथाओं का उच्चारण करने में कठिनाई होती हो तो आप एक एक शब्द का उच्चारण सीखें, जैसे दंसण पुब्बम णाणम,
फिर उसको बोलें, ऐसे 2-3 बार करेंगे। क्योंकि देखिए आप प्राकृत भाषा है, कौन सी है? प्राकृत। आप प्रतिदिन तो आप प्राकृत और संस्कृत में बात करते नहीं है, तो संस्कृत प्राकृत पढ़ने में आपको कठिनाई हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम अभ्यास करेंगे तो आ जाएगी। तो आप लोग बार बार उच्चारण करने का अभ्यास करें, आ जाएगा। चलिए देखें क्या बोल रहे हैं। दंसण पुब्बम ऋणाणम, दंसण मतलब दर्शन, पुब्बम मतलब पूर्वक, ऋणाणम मतलब ज्ञान होता है। दर्शन पूर्वक ही ज्ञान होता है। किसके? छदमत्थाड़म मतलब छदमस्थों के। जो छदमस्थ हैं उनको पहले दर्शन होता है, उसके बाद ज्ञान होता है। ठीक है, दर्शन पूर्वक ही ज्ञान होता है। छदमस्त, छदमस्त कौन कहलाएंगे? तो 12 जब तक हमें केवल ज्ञान नहीं हुआ समझ लें, तब तक कौन है? जीव छदमस्त है। मतलब 12वें गुण स्थान तक जीव क्या है? छदमस्त है। ठीक है, क्योंकि संपूर्ण ज्ञान नहीं है। आपने पढ़ा होगा प्रथमान युग के शास्त्रों में कि जब तीर्थंकर भगवान दीक्षा ले लेते हैं उसके बाद भी कोई उपदेश नहीं देते धर्म का, जब सीधा केवल ज्ञान हो जाता है वो 13वें गुण स्थान में आते हैं, क्योंकि उसके पहले वो छदमस्त अवस्था में थे। ठीक है, जब मुनि इत्यादि थे तो कैसी अवस्था में थे? छदमस्त थे, अभी उनका संपूर्ण ज्ञान नहीं था, वो सब कुछ नहीं जानते थे। जैसे केवल ज्ञान होता उसके बाद ही उपदेश देते हैं। तो इसलिए बोल रहे हैं कि जो छदमस्तों का जो ज्ञान है वह कैसा? दर्शन पूर्वक होता है। ठीक है, और आगे बोल रहे हैं कि णा दोणी उब ओगा। णा मतलब नहीं होते हैं, दोणी मतलब दोनों, उब ओगा मतलब उपयोग, जुगबम मतलब एक साथ। मतलब उनके दोनों उपयोग एक साथ नहीं होते, उपयोग दो हैं, एक दर्शनोपयोग और एक ज्ञानोपयोग, दो उपयोग हैं। तो उनके पहले क्या होता है? दर्शनोपयोग होता है, फिर ज्ञानोपयोग होता है। ऐसे बहुत ज़्यादा अंतर नहीं रहता, अपन उसके अंतर को लगा नहीं सकते कि पहले देखो ये दर्शन हुई उसके बाद ज्ञान, क्योंकि दर्शन का अर्थ यहाँ पर देखना नहीं है, वस्तु की सत्ता मात्र सामान्य अवलोकन ग्रहण करना है। ठीक है, तो उसका हम तो पता नहीं लगा सकते अपने ज्ञान से कि दर्शन हुआ फिर ज्ञान हुआ, क्योंकि इसमें बड़ा सूक्ष्म वो है। ठीक है, जैसे हम कहें कि आप मान लो मोबाइल से पढ़ रहे हैं द्रव्य संग्रह जी का, आप अब ये बताइए आप वीडियो देख रहे हैं, इसमें एक गाथाएं देख रहे हैं कि हमारी बात सुन रहे हैं? क्या कर रहे हैं आप? गाथाएं देख रहे हैं कि बात सुन रहे हैं? तो आप कहेंगे हम तो दोनों एक साथ कर रहे। नहीं, आप दोनों एक साथ नहीं कर रहे। आपकी दृष्टि जिस समय गाथा देखने पर थी उस समय आपने हमें सुना नहीं, और जिस समय सुनने पर थी उस समय गाथा नहीं देखी। कोई बोले अरे ये तो हम समझे नहीं बात को, क्योंकि एक समय में आत्मा का उपयोग एक ही जगह होता है। जिस समय आप आँखों से देखने का काम कर रहे हो उस समय कर्णेंद्रिय का काम नहीं है, और जिस समय कर्णेंद्रिय से सुनने का काम कर रहे हो उस समय देखने का काम नहीं है। लेकिन इसमें इतना सूक्ष्म अंतर है कि हम छदमस्त लोग उस ज्ञान को नहीं जान सकते हैं। ठीक है, तो अंतर होता है एक समय में एक ही जगह उपयोग। तो बोल रहे दर्शन पूर्वक ही ज्ञान होता है छदमस्तों के। ना दोलनी होगा जुगवम मतलब एक साथ दोनों उपयोग उनके नहीं होते। ठीक है, फिर आगे बोल रहे हैं जम्मा केवली, जुगवम जम्मा तो हो गया, क्योंकि जम्मा मतलब होता है क्योंकि। ठीक है, उनके दोनों उपयोग एक साथ नहीं होते। केवली मतलब केवली, णाहे मतलब केवल ज्ञानी के, जुगबम मतलब एक साथ, तुते दो भी मतलब उनके जो दोनों उपयोग हैं वह एक साथ होते हैं। दो भी मतलब दोनों ही उपयोग एक साथ। णाहे जुगबम मतलब एक साथ। केवली णाहे मतलब केवल ज्ञानी के, केवल ज्ञानी के दोनों उपयोग एक साथ होते हैं। लेकिन छदमस्तों के पहले दर्शन होता है फिर ज्ञान होता है। केवल ज्ञानी के दर्शन ज्ञान एक साथ होता है। अपन केवल ज्ञान की परिभाषा पढ़ते हैं ना, जो केवल दर्शन के साथ मतलब जानते हैं। ठीक है, मतलब ज्ञान, केवल ज्ञान की परिभाषा मतलब केवल दर्शन केवल ज्ञान एक साथ होता है, और बाकी चारों ज्ञानों में दर्शन पहले फिर ज्ञान बाद में। इस प्रकार से आपको जानना चाहिए। चलिए और थोड़ा समझते हैं, इस गाथा को थोड़ा अच्छे समझिए। देखें छद्मस्त आप समझ गए। ठीक है, मतलब छद्म में रहने वाला। छद्म का अर्थ ज्ञानावरण दर्शनावरण कर्म है। जब तक एक कर्म है ज्ञानावरणी दर्शनावरणी तब तक व्यक्ति क्या है? छद्मस्त है। और 12वें गुण स्थान के अंत समय में इनको नाश करते हैं, तो इसलिए तब तक वो कौन है? छद्मस्त है। इन दोनों कर्मों से आवृत होने वाला जीव छद्मस्त है। अर्थात पहले गुण स्थान से लेकर के 12वें गुण स्थान ऐसा जो जीव छद्मस्त जीव है वह दर्शन पूर्वक ज्ञान करता है। पहले दर्शन फिर ज्ञान।
इसलिए छद्मस्त जीव के दर्शनोपयोग एवं ज्ञानोपयोग की प्रवृत्ति एक साथ नहीं होती है, एक साथ नहीं होती उनकी, पहले दर्शनोपयोग फिर ज्ञानोपयोग। ठीक है, इसलिए छद्मस्त जीव के दर्शनोपयोग ज्ञानोपयोग की प्रवृत्ति एक साथ नहीं होती, परंतु जीव जब संपूर्ण घातीय कर्मों को नष्ट करके सकल परमात्मा, ठीक है, अरहंत भगवान को क्या कहते हैं? सकल परमात्मा। छेड़ाला पढ़ा होगा, श्री अरहंत सकल परमात्म। ठीक है, तो वो सकल परमात्मा है। 13वें 14वें गुण स्थानवर्ती कौन कहलाते हैं? सकल परमात्मा। और निकल परमात्मा कहलाते हैं सिद्ध भगवान। ठीक है, तो वह सकल परमात्मा 13वें 14वें गुण स्थानवर्ती बनता है घातीय कर्मों को, तथा निकल परमात्मा सिद्ध भगवान बनता है। तब उनके दर्शनोपयोग ज्ञानोपयोग की प्रवृत्ति एक साथ होती है, मतलब 13वें गुण स्थान से ही दर्शनोपयोग ज्ञानोपयोग एक साथ होता है। सिद्ध भगवान है, उनके भी दोनों उपयोग एक साथ हैं, वो देख और जान एक साथ रहे हैं, क्योंकि वो छद्मस्त नहीं है, उनके ज्ञानावरणी दर्शनावरणी कर्म नहीं है, लेकिन अपने पास एक कर्म है। दिगंबर साधु हों, वृत्ति हों, इन सबके पास ज्ञानावरणी दर्शनावरणी कर्म अभी है मौजूद, क्षय नहीं हुआ, इसलिए हम सभी छद्मस्त की कोटि में आएंगे। अपना ज्ञान अभी संपूर्ण ज्ञान नहीं है। ठीक है, इसलिए अपने ज्ञान को प्रत्यक्ष ज्ञान भी नहीं कहते, क्या कहते हैं? परोक्ष ज्ञान कहा गया है। ठीक है, इस प्रकार से कई बातें हैं, इस प्रकार से आपको समझना चाहिए। हमें उम्मीद है आपको समझ में आ रही होंगी। चलिए आगे की गाथा देखते हैं। अब अगली जो गाथा है, इसमें व्यवहार चारित्र का स्वरूप एवं भेद बतलाए हैं। ठीक है, निश्चय चारित्र व्यवहार चारित्र होता है, तो व्यवहार चारित्र का स्वरूप बतलाया है और भेद कि व्यवहार चारित्र का स्वरूप परिभाषा क्या है, उसके भेद देखें। गाथा का उच्चारण। अशुहादो विनिमित्ति सुहे पवित्तीय जान चारितम बद समिति गुत्ति रूपम बबहारिणया दुजिण भणियम। देखिए, आप लोग गाथाएं जरूर याद करें। हमारे लाडगंज जबलपुर में जितने भी लोग हमारी कक्षा में पढ़ते हैं, उसमें बहुत अधिकतर लोग क्या पूरी गाथाओं को बिल्कुल याद कर लेते, रट लेते हैं। तो उनके लिए बड़ा लाभ होता है कि कभी भी उन्हें कोई चीज़ को मतलब पढ़ना है तो कोई पढ़ने में उन्हें परेशानी नहीं होती, क्योंकि बार बार वो गाथाएं पढ़ते याद करते तो वो रट जाती हैं, और भी इससे उन्हें पढ़ना सीख लेते, हमने देखा है। तो आप सब लोग जो लोग ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, उनसे भी निवेदन है गाथाओं को याद करने का प्रयास करें, क्योंकि ऐसे तो आपने कई ग्रंथ पढ़े हैं, ज़िंदगी में सुने हो, भूल गए हैं, नहीं, जो आपको याद करें। फिर याद होने के बाद आप नियम ले लें कि हमें सप्ताह में कम से कम एक बार तो उसका पाठ करना ही है, जिससे आपका अभ्यास बना रहेगा और आपको अच्छे से याद हो जाएगा। चलिए, तो याद भी करते जाएं। अब अपन पढ़ते हैं व्यवहार चारित्र के बारे में। तो क्या कह रहे हैं? असुहादो विनिवृत्ति। असुहादो मतलब अशुभ क्रिया से, विनिवृत्ति मतलब निवृत्ति, मतलब अशुभ क्रियाओं को छोड़ना, उससे निवृत्त होना। और सुहे पवित्ति मतलब शुभ क्रियाओं में प्रवृत्ति होना। जान चारित्रम, उसको चारित्र जानना चाहिए, उसको चारित्र जान मतलब जानो। किसको चारित्र जानो? तो असुहादो विनिवृत्ति, अशुभ प्रवृत्ति को छोड़ना, और सुहे पवित्ति शुभ में प्रवृत्ति करना, मतलब अशुभ कार्यों को छोड़ करके शुभ कार्यों में लगना, इसी को चारित्र जानना चाहिए। अब आगे बोल रहे हैं बद समिति गुत्ति रूपम। भाई चारित्र किस रूप है? तो बोल रहे हैं व्रत समिति और गुप्ती रूप है। भाई चारित्र किस रूप है? व्रत रूप, समिति रूप और गुप्ती रूप है। बबहारणयादु मतलब बबहारणया मतलब व्यवहार नय से। जो चारित्र की परिभाषा बतला रही, किस नय से बतलाई है? व्यवहार नय से। ठीक है, दू जिण भड़ियम, ऐसा जिण भड़ियम मतलब जिनेन्द्र देव के द्वारा कहा हुआ है। अपने आचार हमेशा कोई भी बात ये कहते, ये नहीं कहते मैं कह रहा हूँ, नहीं, ऐसा जिनेन्द्र भगवान ने कहा है। क्यों? क्योंकि वो छद्मस्त नहीं है, उनका ज्ञान केवल ज्ञान है, वो सब कुछ जान रहे हैं, देख रहे हैं। तो केवल ज्ञानी भगवान के द्वारा ऐसा कहा गया है, तो वही सत्य है। तो किस रूप है? व्रत रूप है, समिति रूप और गुप्ती रूप। क्या है? व्यवहार चारित्र है। हम बता चुके हैं व्रत वो 5 अहिंसा आदि, समिति ईरिया भाषा ऐषणा आदान निक्षेपण प्रतिष्ठापन, और गुप्ती मन वचन काय। पिछली कक्षाओं में बहुत सी चर्चाएं कर चुके हैं, जिनकी वो कक्षाएं छूट गई हों वो जरूर पढ़ लेना। आप चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में जाके जैसे भी हो आप जरूर पढ़ें, एक भी कक्षा आपकी छूटनी नहीं चाहिए। चलिए, तो अब भावार्थ देखते हैं। अशुभ प्रवृत्तियों से निवृत्ति होना चारित्र है।
जैसे अभी मान लो अपन सब स्वाध्याय कर रहे हैं, भली ऑनलाइन कर रहे हैं, सामने बैठ के अभी अवसर नहीं आ पा रहा है, तो अशुभ क्रियाओं से निवृत्ति हो गई कि नहीं। इस समय हो सकता है टीवी वगैरह देख रहे होते, कहीं घूम रहे होते, कुछ कर रहे होते, उससे अच्छा अशुभ क्रियाओं से निवृत्ति होकर के निश्चय व्यवहार के भेद से चारित्र दो प्रकार का है। ठीक है, अशुभ क्रियाओं से निवृत्ति क्या है, चारित्र है। तो यहाँ अशुभ क्रिया हम समझा रहे, चारित्र नहीं है वो आपका, आप पढ़ रहे ये चारित्र नहीं है, ठीक है। लेकिन आपकी अशुभ क्रियाओं से निवृत्ति तो कहीं ना कहीं हो रही है और शुभ क्रियाओं में प्रवृत्ति हो रही, इसलिए पुण्य तो कमा रहे। वो चारित्र आपके जो व्रत समिति वगैरह का पालन कर रहे हैं तो है, ठीक है। अब निश्चय व्यवहार के भेद से चारित्र दो भेद हैं। व्यवहार चारित्र का संबंध आचार नियमों के परिपालन से है, जो अपन आचरण के नियम करते हैं। मन वचनों काय की अशुभ प्रवृत्तियों को त्याग कर व्रत समिति गुप्ती आदि शुभ प्रवृत्तियों में लीन होना व्यवहार चारित्र है। इसे दो वर्गों में विभाजित किया गया है, देश व्रत और महाव्रत। ठीक है, इसको समझे। देश व्रत का संबंध गृहस्थों से है। गृहस्थ जो व्रत लेते हैं उनके व्रतों को क्या कहते हैं, देश व्रत। जैसे आपने देखा होगा कोई आपके मिलने जुलने वाले, आपने स्वयं जिसने प्रतिमा ले ली है, प्रतिमा ले ली मतलब ये नहीं भगवान की मूर्ति विराजमान कर दी, नहीं, जिसने वैसी प्रतिमा ली है जो दर्शन व्रत सामायिक आदि, जिससे किसी की 2 प्रतिमा होती, किसी की 5, किसी की 7, किसी की 8, 9, फिर किसी की 11, इस प्रकार से वो क्या कहलाते हैं, देशव्रती। वो क्या कहलाते हैं, देशव्रती। तो प्रतिमाधारी जो गृहस्थ श्रावक हैं वो देशव्रती हैं, ठीक है। इसके बाद एलक जी, छुल्लक जी, आरिका माता जी, छुल्लिका जी, ये सब भी किन की कोटि में आते हैं, देशव्रती। मतलब ये सब पंचम गुण स्थान वर्ती हैं। व्रती का गुण स्थान कौन सा है, 5वां। तो ये सबको देशव्रती की कोटि में आएंगे, वो सब देशव्रत का संबंध, ठीक है। तो देशव्रत का संबंध गृहस्थों से है और महाव्रत का संबंध मुनियों से। महाव्रतों को कौन धारते हैं, महान पुरुष जिन्हें धारण करें वो महाव्रत है। तो मुनिराज इनकी शुरुआत होती है, इसको सकल व्रत भी कहते हैं, इसको देशव्रत, उसको सकल व्रत भी कहते हैं, महाव्रत कहते हैं। तो इनकी शुरुआत 6वें गुण स्थान से होती है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर जानना चाहिए देशव्रत और महाव्रत। आगे गृहस्थाचार के अंतर्गत 8 मूल गुण। देखिए गृहस्थों का कौन सा आचरण है, 8 मूल गुण, ठीक है। 12 व्रत, 12 व्रत सभी लोग जानते हैं, 5 जो अहिंसादि व्रत, 3 गुण व्रत, 4 शिक्षा व्रत और 11 प्रतिमाएँ, दर्शन व्रत, प्रतिमा आदि। तथा मुनि आचरण के अंतर्गत महाव्रत समिति गुप्ती धर्म अनुप्रेक्षा आदि के 28 मूल गुण का पालन किया जाता है। तो गृहस्थ लोग 12 व्रतों का पालन करते हैं, मुनि लोग 28 मूल गुणों का पालन करते हैं। तो इनके उनका क्या है, आचरण है, उनका ये आचार है, तो उनका ये चारित्र है, ठीक है। इस प्रकार से आज हमने यहाँ पर चर्चा की। अगली कक्षा में आगे ही गाथाओं पर हम चर्चा करेंगे। इसी तरह आप स्वाध्याय करते रहें, अगली कक्षा में आगे और तत्व पर चर्चा करेंगे। सभी को जय जिनेंद्र।